रिश्तेदार से संपर्क करते ही पकड़ में आया आरोपी। टाइल्स लगाने के दौरान शोर कम करने की बात को लेकर ठेकेदार की चाकू मारकर की थी हत्या। कोटा बोरखेड़ा इलाके की देवाशीष सिटी टाउनशिप में 7 फरवरी को टाइल्स ठेकेदार की हत्या के आरोपी को पुलिस ने हरियाणा के फिरोजपुर से गिरफ्तार किया है। आरोपी मनीष अग्रवाल देवाशीष सिटी में सेल्स हेड था। उसने 7 फरवरी को टाइल्स लगाने के दौरान ठेकेदार मनीष शर्मा से शोर कम करने को कहा था। दोनों के बीच हुए विवाद में मनीष अग्रवाल ने मनीष शर्मा पर चाकू से वार कर हत्या कर दी थी और अपनी कार लेकर फरार हो गया था। एडिशनल एसपी सिटी प्रवीण जैन ने बताया कि आरोपी मनीष अग्रवाल मूल रूप से हरियाणा का निवासी है, जो वर्तमान में कोटा में रह रहा था। 7 फरवरी को ग्राहक फ्लैट देखने आए थे। इस दौरान पास में ही मनीष शर्मा टाइल्स लगा रहा था। टाइल्स लगाने के दौरान शोर ज़्यादा हो रहा था। सेल्स हेड मनीष अग्रवाल ने टाइल्स ठेकेदार मनीष शर्मा से शोर कम करने की बात कही। इसी बात को लेकर दोनों में विवाद हुआ। मनीष अग्रवाल ने अपनी कार से चाकू निकालकर मनीष शर्मा पर वार कर दिया। खून ज़्यादा बहने से मनीष शर्मा की मौत हो गई। 2021 को थाना बोरखेड़ा इलाके में देवाशीष सिटी के अंदर मनीष शर्मा नाम के व्यक्ति की हत्या हुई, जिस पर थाना बोरखेड़ा में हत्या का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। और हत्या में मनीष अग्रवाल, जो कि देवाशीष सिटी में सेल्स हेड के रूप में कार्य करते थे, उनका नाम आया। उनकी तलाश हेतु चूँकि उनके संबंध में जानकारी प्राप्त की गई, तो वो पुनाना हरियाणा के रहने वाले थे। उनके संबंध में एक स्पेशल टीम यहाँ से रवाना की गई। साथ में यहाँ जो निवास करते थे उन स्थलों पे तलाश की गई। इनके परिजनों को तलाश किया गया और हमारी दूसरी टीम सीआई साहब महेंद्र मीणा जी के नेतृत्व में इनका जानकारी करते हुए पुनाना हरियाणा, फिरोजपुर जिला, गुड़गांव इस इलाके में भेजी गई। कल सायंकाल इनको ये मनीष अग्रवाल को फिरोजपुर जिला इलाके में हमारी टीम द्वारा दस्तयाब किया गया और दस्तयाब करके आज लाया गया है। जानकारी पर यह जो इनसे प्रारंभिक पूछताछ की गई, उसमें यह आया कि मनीष अग्रवाल स्वयं सेल्स हेड थे और मनीष शर्मा एवं उनका भाई और उनकी एक टीम वहाँ पे टाइल्स लगाने का कार्य करती थी। दिनांक 7 तारीख को ही सुबह कोई फ्लैट देखने के लिए उस सेल्स ऑफिस में आए हुए थे। वहाँ पे बगल में चूँकि टाइल्स का कार्य चल रहा था, तो उसको लेके काफ़ी शोर आ रहा था। तो मनीष अग्रवाल ने पड़ोस में कहलवाया कि भाई इस शोर को कम किया जाए और इनके पास मैसेज किया गया। तो वहाँ से ये लोग आए। उस समय इनकी दोनों पक्षों की कहासुनी हुई थी, धक्का मुक्की हुई। उसके बाद ये चला गया। फिर बीच में वापस मनीष शर्मा आया और उस समय लोगों ने वापस समझाइश बुझाइश करके ऑफिस वालों ने इसको भेज दिया था। थोड़ी देर बाद मनीष शर्मा वापस आया, तो ऐसी स्थिति में मनीष अग्रवाल से वापस कहासुनी हुई। तो मनीष अग्रवाल ने अपनी कार से उसको टक्कर मारी, वो गिर गया। ऐसी स्थिति में मनीष शर्मा के साथ उसका भाई पिंटू शर्मा भी मौजूद था और इस कहासुनी के दौरान जब टक्कर से गिरा, तो ऐसी स्थिति में वो वापस खड़ के दोनों भाई मनीष अग्रवाल की तरफ आए। तो मनीष अग्रवाल ने अपनी गाड़ी में से एक चाकू निकाल के उसके मारा, जिससे वो वहाँ बेहोश हो गए और जिन्हें तुरंत सुधा हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ उनकी मृत्यु हो गई। तो ये प्रारंभिक जो अभी अनुसंधान है उसके अनुसार ये उस दिन की घटना के कारण ये सब कुछ हुआ है। और चूँकि मनीष अग्रवाल ने यहाँ से कोटा बूंदी होते हुए ये कोटा बूंदी कोथून से लालसोट वाले रास्ते से गुड़गांव और उस इलाके में रहे। इन्होंने मोबाइल का प्रयोग नहीं किया, इसलिए इनको तलाश करने में हमें थोड़ा वक्त लगा है। कितनी सर? फिरोजपुर जिला कस्बे में से इनको सर इसमें ये भी सामने जो है मनीष शर्मा को, तो ये मनीष अग्रवाल थाने आ गया? नहीं, अभी तक ऐसी स्थिति हमारे सामने नहीं आई कि यह थाने पे आया हो, क्योंकि अगर थाने पे आता तो निश्चित रूप से ये कोई न कोई तथ्य इसके सामने आते और थाने पे ये उपस्थित नहीं हुआ था। पता चला तो वो भाग नहीं, थाने पे उपस्थित नहीं हुआ था।
सर ये इसको मोबाइल चूँकि इसके परिजनों के संबंध में जानकारी प्राप्त की गई हमारे द्वारा, उनको निरंतर उनकी निगरानी रखी जा रही थी, तो उनकी निगरानी के मार्फत और चूँकि इसके पीछे हमारी 2 टीमें वहाँ लगी हुई थी, तो कोई भी व्यक्ति किसी भी रूप में हो कहीं जाए तो किसी न किसी रूप में कहीं किसी साधन से अपने किसी रिश्तेदार या उसके मार्फत संपर्क करने की कोशिश करता है। तो ऐसी स्थिति में हमारी जो टीमें निगरानी रख रही थी, उन निगरानी वाली टीमों को यह दिखाई दिया और ऐसी स्थिति में फिरोजपुर झिरका इलाके से इसको दस्तयाब किया गया।